तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड, जी हाँ दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड इस आईटी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। मगर उससे पहले आपको पता चाहिए क्या, जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर है मिस्टर अशोक सुत्ता, इनकी फिर से कह सकते हैं रीअपॉइंटमेंट हुई है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं अगले 5 साल के लिए उनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है, तो जो कि होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2029 तक उनकी कह सकते हैं रीअपॉइंटमेंट हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मतलब कंपनी के एक बार अगर रिजल्ट खराब आ गया तो एक बार चल जाएगा, मगर ये मतलब कंपनी में रहने चाहिए। क्योंकि इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जनों ने इन्हीं की वजह से इस कंपनी पे दाव लगाया है। मिस्टर अशोक सुत्ता इस नाम पे ही दाव लगाया है। तो देख सकते हैं उनके लिए 5 साल की फिर से रीअपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। तो एक बार हम रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो एक ये अच्छा किया उन्होंने, रिजल्ट एकदम अच्छे से दिखा, एकदम सुटित दिखा है उन्होंने। तो रिजल्ट यदि हम देखें तो देख सकते हैं जो पिछले साल इनकम हुई थी कंपनी की इसी क्वार्टर में, वो थी 37,400। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में हुई थी वो भी देख सकते हैं आप, वो हुई थी 42,800। और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 43,400। तो मतलब देख सकते हैं इनकम में अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं उछाल आई है। ईयरली भी आई है, क्वार्टरली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं आई है, स्लाइटली ग्रोथ कह सकते हैं आप इनकम में। तो ये बात भी पता चाहिए। तो यदि हम खर्चे देखें तो खर्चे भी देख सकते हैं आप। तो जो खर्चे पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 29,300। और जो खर्चे अभी पिछले क्वार्टर में हुए थे वो 34,900। और जो खर्चे अभी हुए वो है 35,400। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे भी ईयरली अच्छे खासे बढ़े और क्वार्टरली थोड़े बढ़े। जैसे हमने इनकम में देखा ईयरली इनकम अच्छी खासी बढ़ी है, क्वार्टरली थोड़ी सी बढ़ी है, वैसे ही खर्चे भी क्वार्टरली थोड़े से बढ़े और ईयरली अच्छे खासे बढ़े। तो एक बार हम नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो कंपनी ऑफकोर्स प्रॉफिट में ही है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यदि देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था इसी क्वार्टर में वो था 5,700। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो है 5,846। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है वो भी देख सकते हैं वो है 5,962। तो मतलब देख सकते हैं ईयरली प्रॉफिट देखेंगे तो जंप है, बहुत बड़ी नहीं है मगर जंप है। और क्वार्टरली देखेंगे प्रॉफिट तो मतलब फ्लैट भी कह सकते हैं आप, बहुत बड़ी जंप नहीं है, फ्लैट भी कह सकते हैं या स्लाइटली ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो मैं तो इसको मतलब फ्लैट ही कहूँगा क्वार्टरली। तो यदि अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस में भी आपको वही दिखाई देगा। देख सकते हैं ईपीएस भी अगर आप देखेंगे तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 4.02। और जो पिछले क्वार्टर में आया था ईपीएस वो था 3.92। और जो ईपीएस अभी आया है वो है 3.98। तो मतलब देख सकते हैं कुछ खास ऐसी बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। और यदि अगर हम कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो मतलब इस पे भी एक बार नजर मार लेनी चाहिए। तो वो भी देख सकते हैं अभी जो आया इस क्वार्टर में वो है 0.37। तो वो भी देख सकते हैं कंट्रोल में है और कम ही हो रहा है। तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 0.51 और अभी ये 0.37। तो ये अच्छी बात है, जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। और यदि अगर आप देखेंगे तो करंट रेशियो तो वो भी देख सकते हैं 8.89 है, तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी कह सकते हैं अच्छा है, मतलब खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, कह सकते हैं ठीक ठाक है, हेल्दी है। तो मतलब देख सकते हैं सब जो भी हम रेशो देख रहे हो कंट्रोल में है, कोई सी खराबी तो नहीं किसी में भी। और यदि अगर हम सेगमेंटेड रेवेन्यू भी अगर आप देख लेते हैं एक बार, तो सेगमेंटेड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इनको मुख्य 3 सेगमेंट है जिनसे इनको रेवेन्यू आता है। तो उसमें अगर सबसे बड़ा जो है, जो सबसे बड़ा जिस सेगमेंट से रेवेन्यू आता है वो है पीईएस, मतलब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उससे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले साल आया था इसी क्वार्टर में रेवेन्यू 17,500, पिछले क्वार्टर में आया था 21,600 और अभी जो आया है वो 21,500। मतलब देख सकते हैं जो मुख्य स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम है, वही से इनको क्वार्टरली कम रेवेन्यू आया है, ईयरली बढ़ा है मगर क्वार्टरली कम आया है। तो ये मतलब इससे इनको सेटबैक बैठा है। और यदि अगर हम देखेंगे तो डीबीएस, तो इससे भी अगर आप देखेंगे तो ईयरली देख सकते हैं थोड़ी सी ग्रोथ है और क्वार्टरली फ्लैट है मतलब। और अगर देखेंगे आईएमएसएस से तो देख सकते हैं आईएमएसएस से अगर आप देखेंगे रेवेन्यू तो उससे भी आप देखेंगे तो मतलब थोड़ी सी गिरावट है, क्या कह सकते हैं फ्लैट है। तो मतलब देख सकते हैं
जो उनके मुख्य सेगमेंट है वैसे उनको रेवेन्यू नहीं बढ़ा है। इसके वजह से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के तो फ्लैट है मतलब। तो आशा है आपको मतलब रिजल्ट ध्यान में आ गया होगा। कुछ मतलब ऐसा होती खास बेहतरीन रिजल्ट तो नहीं आए कंपनी के, ठीक ठाक रिजल्ट है मतलब। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब मुझे लगता है थोड़ी ग्रोथ हो सकती थी मगर नहीं दिखाई है कंपनी ने। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी जब से लिस्ट हुई है, मेरे हिसाब से 2021 में शायद कंपनी आई थी शायद, तो तब से अगर आप देखेंगे थोड़ी सी मतलब शुरुआत में अच्छी खासी भागी, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक मतलब फ्लैट पैटर्न में मतलब, और टॉप लेवल से तो मतलब अच्छी खासी गिरावट भी हुई है मतलब। अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल से मतलब 40-50% कंपनी करेक्ट भी हुई, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो देखना होगा कल मार्केट में इस शेयर के प्रति कैसी रिएक्शन आती है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।